आइए सब, कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर यहाँ है? जितने विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे, आपको डबल डबल आशीषें दे यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर पवित्र आत्मा का हाथ बना रहे। संडे याद रखना, मैं फिर कह रहा हूँ 2025 के लिए भविष्यवाणी की थी, और आर्थिक तंगी के लिए, प्रॉब्लम के लिए, झगड़ों, लड़ाई झगड़े, क्लेश, लेकिन पवित्र आत्मा आप लोगों से बात कर रहा है। प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा, जो लोग बीज नहीं बोते इस साल में और जो लोग दशवांश नहीं देते, मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि समय खराब है उन लोगों का। आपको हल्के में नहीं लगाना इसको। आप कहते हैं कि मेरे पास तो इतने खर्चे हैं, आप उसको मत देखें। इसका मतलब आप वचन पर विश्वास नहीं करते, सिर्फ वचन बोलना आता है आपको। लिखा, जिसका भरोसा यहोवा पर है उसका मुंह काला नहीं होगा। भजन संहिता 34 के 5 को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा, जिसका भरोसा यहोवा पर है उसका मुंह काला नहीं होगा। ये याद रखना। अगर आप टाइथ नहीं, मैंने कभी भविष्यवाणी के रूप में कभी नहीं कहा दशमांश देने के लिए, आज पहली बार बोल रहा हूं कि ताकि आप लोग समझें। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा है, आप टाइथ, आपका बिजनेस कितना बड़ा है या कितना छोटी दुकान है, फर्क नहीं पड़ता। फर्क परमेश्वर को यह पड़ता है, ये मेरा कहना मानता है या नहीं मानता। मैंने कहा दशमांश देने वाला व्यक्ति स्वर्ग जाएगा, लेकिन जब तक धरती पर रहेगा वो टेढ़ा मेढ़ा उलझा रहेगा, क्योंकि लय व्यवस्था 27 उसका 30 31 जल्दी से पढ़ के दिखा, स्क्रीन पर दिखा। लय व्यवस्था, कोई जन पढ़े इंग्लिश में, लेक्टस क्या बोलते हैं उसको, आप देखो। लय व्यवस्था और उसका 27 चैप्टर 30 से लेकर 31 तक दिखा स्क्रीन पर, लड़के दिखा, शाबाश। और पढ़ो, कोई पढ़े हमारे बीच में, निकालो क्या लिखा, कोई पढ़ो। लय व्यवस्था पुराने नियम में है, निर्गमन की किताब के बाद पढ़ो, देखो क्या लिखा है। पढ़ते क्यों नहीं? फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, लिखा, फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो, चाहे वो भूमि का बीज हो, चाहे वह वृक्ष का फल, चाहे वो वृक्ष का फल हो, वह यहोवा ही का है। वो किसका है? चर्च बोलो, तुम्हारे बाप का। किसका है? बोलो, हमारे बाप का। उसका नाम यहोवा जोरावर है। याद रखना, जो दशमांश नहीं देता वो आग से खेलता है। आप आग से खेलना पसंद करते हैं? खेल सकते हैं। फिल्म एक्टर भी ट्रम्प के एरिया में आग से खेल रहे थे। सारे बोलो हालेलुया। जब एक आदमी बहुत तरक्की करता है, उसका फाइनेंस बढ़ता है, तो वो दशमांश की चोरी करता है। मैं फिर उन लोगों को बोल रहा हूं, ये साल चोरी करने का नहीं है। ये साल, लड़की चुप कर आके बैठकर बात नहीं करना। ये साल जो है आपको दशमांश को देने का साल है। इसमें ये नहीं कहना कि मैं तो आपके बहुत नजदीक हूं, मैं आपका मेंबर हूं, मैं आपका प्रधान हूं, मैं आपका वॉलंटियर हूं, मैं आपका ये लगता हूं, क्योंकि ये भविष्यवाणी है। अगर आप इस साल समझ गए तो दुख, तकलीफ और वो आर्थिक तंगी आपके पास नहीं आएगी। पढ़ के बता रहा हूं, लिखा, फिर भूमि का उपज का सारा दशमांश, चाहे वो भूमि का बीज हो, चाहे वो पेड़ हो। सुन रहे हो? इसका मतलब चाहे आपने कोई बाग लगाया, आपने आम का बाग लगाया, पेड़, कोई फैक्ट्री लगाई, कह रहे, चाहे आपने बिल्डिंग बनाई, चाहे आपने दुकान खोली, शोरूम खोली, हर चीज का दशमांश आपको देना ही पड़ेगा अगर आप बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा एक जगह पर कि जो दशमांश देता है, कह रहे, उसके लिए मैं आकाश के झरोखे खोलकर अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा। और वहां क्वेश्चन मार्क है, करता हूं कि नहीं, चेक करके देखो, परख कर देखो। मलाकी 3 के 10 और 11 में लिखा। लेकिन इसी को पढ़ रहा हूं पूरा, कह रहे कि वो बीज, कहता है, यहोवा का है। और लिखा, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। अगर आप कहते हैं कि मैं पवित्र हूं, मैं पाप नहीं करता, और आप दशमांश की चोरी करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपको पवित्र नहीं गिना जाता। कई बार समझ रहे हैं? अगर कोई पास्टर प्रेयर करे और दशमांश ना दे, मैं कह रहा हूं शैतान उसको पकड़ लेगा बड़ी जल्दी।
आप समझ रहे हैं? इसलिए हर पास्टर को दशमांश देना पड़ता है। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूँ, फरवरी में मीटिंग है, जो स्पिरिचुअल फादर बनाना चाहते हैं, जो सेवकाइयाँ नहीं बढ़ रही, जब आप मिनिस्ट्री के अंदर दशमांश देंगे अपना, चाहे पास्टर हैं, चाहे आप लीडर हैं, चाहे ब्रांचों में कहीं से भी हैं, तो उसके बाद आपकी ब्रांच बढ़ेगी, आपकी सेवकाई बढ़ेगी, आपकी फैक्ट्री बढ़ेगी, अभिषेक बढ़ाता है आपको यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि यहाँ पर लिखा है क्लियर इसके 31 में, यदि कोई अपने दशमांश को रखना चाहे, मतलब कुछ लोगों के मन ऐसे होते हैं, उनके अंदर शैतान डालता है और कहता है कि छोड़ना यार, पादरी लोग अमीर हो जाते हैं, ये पैसा खाते हैं, ये वो करते हैं। वो हर पादरीनी के बस की बात नहीं है। ये उन मिनिस्ट्रियों में आपको सिखाया गया और बताया गया है। ये मिनिस्ट्री परमेश्वर ने पूरे वर्ल्ड में ब्रांचें खोलने के लिए दी है, दिए कि नहीं? यहाँ से जब आप अपना दान दशमांश देते हैं तब वहाँ पर किराया जाता है। आप समझ रहे हैं? जब आप दान दशमांश नहीं देते तब आप, पौलुस क्या किया करता था, अपनी कलीसिया को पहले समझाया करता था कि मेरे आने से पहले तुम्हारा दान चंदा दशमांश सब इकट्ठा होना चाहिए, कि ताकि हम एक चैन बनाएं और बहुत सारे जरूरतमंद लोगों की हेल्प करें। इसका मतलब शाऊल अपनी लाइफ में ये गलती कर बैठा। शाऊल राजा था और उसने क्या किया, उसने जो काम परमेश्वर ने नबी को दिया था, शमूएल को दिया था कि तू जा और वेदी पर जाकर करा भेंट चढ़ाना, लेकिन शमूएल लेट हो गया और शाऊल ने जाकर उसका दान दशमांश भेंटें खुद जाकर शाऊल ने अपने आप जाकर वेदी पर चढ़ा दिया। और परमेश्वर को क्रोध आया और उसने कहा, शाऊल आज के बाद तू राजा नहीं रहेगा, तू भिखारी हो जाएगा। और वो भिखारी हो गया। आज बहुत सारे विश्वासी जो हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री के मालिक, बड़े बड़े गवर्नमेंट जॉब वाले, मैं कह रहा हूं कि वो जॉब पर तो हैं लेकिन अंदर से वो भिखारी जैसे लगते हैं। कारण घर में प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, वहीं के वहीं खड़े हैं, कोई फायदा नहीं है। कारण क्योंकि वो अपने दान दशमांश खुद जाकर अपनी मर्जी से लोगों में बांटते फिरते हैं। नहीं, आपकी नजर में पादरी दिया गया, याजक दिया गया, इसलिए वो उसको जो मर्जी करे। लेकिन लिखा बिशप कैसा हो, याजक कैसा हो, कह रहा कि भंडारी कैसा होना चाहिए, कह रहा भंडारी कह रहा कि मैनेज करने वाला होना चाहिए। तो इसका मतलब कि परमेश्वर ने शाऊल को क्यों हटा दिया? आज बहुत सारे लोगों का धंधा चौपट क्यों है? आज क्यों बड़ी बड़ी कंट्रियां बर्बाद हो रही हैं? क्योंकि वो नहीं जानते हैं। लेकिन इजराइल के अंदर ये बात सिखाई जाती है, अमेरिका के अंदर सिखाई जाती है। आप केरला में चले जाओ, वो लोग कहते हैं प्रचार सुनेंगे और उसके बाद अपना दशमांश देकर जाएंगे। कहता है दशमांश खाना, कहता है कि वो मुर्गी के अंडे खाने के, मुर्गी के बच्चों को खाने के बराबर है, कि आप माँ को भी खा रहे हैं। अगर आप माँ को ही खागे, दशमांश एक माँ की तरह है, अगर माँ को ही खागे आगे बच्चे कैसे होंगे? अगर आप दशमांश ही खागे तो आगे आपके पास कह रहे वो धन कहाँ से आएगा? जब आपने माँ को ही खा लिया, कहाँ से आएंगे अंडे? वो कहाँ से आएंगे? लेकिन यहाँ पर लिखा है क्लियर, यदि कोई अपने दशमांश को छुड़ाना चाहे तो 5वां भाग देकर उसे छुड़ाए। इसका मतलब जब अगर आपने 1 महीना दशमांश रख लिया तो बाइबल बोलती है 5 गुना आपसे शैतान ले लेगा। जब तक 5 गुना नुकसान नहीं होगा तब तक, कहता है जो लाइव में सुन रहे हैं, इस बात पर अमल करो। 2025 आपके लिए ये, अगर आपने दशमांश रख लिया तो बाइबल बोलती है कि 1 महीना जब रख लिया तो 5 गुना देना पड़ेगा शैतान को, बीमारियों को, कर्जों को, समस्याओं को, एक्सीडेंट को, ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे हालात आपके घर में लाएगा। कहता है तब प्रॉब्लम आती है। फिर लोग कहते हैं हमारी ग्रोथ नहीं होती। ग्रोथ उस व्यक्ति की होगी जो आज फैसला ले रहा है मैं दशमांश दूंगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा के चरणों में बैठकर ये फैसला लेगा परमेश्वर, चाहे भूखे मर जाएं बच्चे, लेकिन परमेश्वर तेरा दशमांश चोरी नहीं करेंगे, तेरा दशमांश नहीं खाएंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है, कहता है कि पवित्र है वो। अगर आपने उसको छुआ तो शैतान को पता है पवित्र लोगों को नहीं छू सकता, वो पवित्र लोगों के घर में नहीं घुस सकता, वो पवित्र लोगों की गाड़ी पर बैठ नहीं सकता, वो पवित्र लोगों के हार्ट लीवर को छू नहीं सकता। यहाँ पर लिखा वो यहोवा कहे, जैसे यहोवा पवित्र है वैसे ये दशमांश पवित्र है। यहाँ पर लिखा है, कहता अगर आपको छू रहा है शैतान, अगर आपको बार बार बीमार कर रहा है, बार बार कर्जे आ रहे हैं, इसका मतलब कहता आपके अंदर पवित्रता चली गई है। पवित्रता जब आएगी जब आप उसकी बात को मानेंगे। दशमांश देना कहता आज्ञा मानना है, याद रखना। कहता परमेश्वर ने इसलिए रखा कि शैतान को कह सके कि देख ये मेरे बच्चे हैं, मेरा कहना मानते हैं।
जब आप कहना मानते हैं उसके बाद परमेश्वर कह रहा है एक भी जन इस साल में, मैं कह रहा हूं कि घटी में नहीं रहेगा, बढ़ता चला जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप बढ़ोगे, आप आस पास देखोगे कि प्रॉब्लम है, लेकिन दान दशवांश देने वाले लोग घटेंगे नहीं, बढ़ेंगे वो यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों में पकड़ो अपना दान, अपना दशवांश, अपना भेंट, और आप स्क्रीन कोड देख रहे हैं। और इसी समय से बैंक में, एक्सिस बैंक में आप बोल सकते हैं, या चर्च में आप जब आपका महीना शुरू होता है आप दशवांश उस टाइम ला सकते हैं, या आप लास्ट में जब भी आपको सैलरी मिलती है आप निकालो। मैंने अपने बच्चों तक को सिखाया है, मेरे बच्चे दशवांश को छूते नहीं है, डब्बे लगे हैं, एकता का अलग, अलीशा का अलग, एरिक का अलग, मेरा अलग, घर वालों का अलग, हर बंदे का डब्बा लगा हुआ अलग। इतनी गुल्लक है आप थक जाओगे, भरे ना भरे लेकिन पर दशवांश उसमें जाता है। बोलो हालेलुया। उसी से कहते हैं हम उन चीजों से कपड़े नहीं खरीदते, हम उन चीजों से घर में यूज नहीं करते। हम आपको बता रहे हैं उन्हीं से आपका किराया जाता है, ब्रांचों का, पैलेस का किराया जाता है जब आप देते हैं। और ये मीटिंगें ऐसे नहीं होती, ये मीटिंगों में खर्चा होता है। जो कुरुसड़ में मन खोलता है परमेश्वर के लिए, लोगों मैंने ऐसे देखा पंजाब में कि लोग कहते हैं मैं अपने पिंड मीटिंग करानी है, सारा खर्चा मैं चकाऊंगा। परमेश्वर उनको दुगनी आशीष देता है। आज मैंने उनके बच्चों को बाहर देखा, उनकी फैमिलियों को बाहर देखा है, आज मैंने उनको देखा है सेटल होते हुए। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि मैं चकाऊंगा सारा खर्चा कुरुसड़ दा। परमेश्वर ऐसे लोगों को मैंने देखा है, उनकी बड़ी बड़ी टेस्टमनी है। ट्यूमर था, एक लड़का मरने वाला था, डॉक्टर ने बोला था उसको, एक लेडीज ने कहा झारखंड में कि मैं उठाऊंगी खर्चा, जो सिर्फ उसने कहा ही था। और अगली जब मैं झारखंड मीटिंग में गया तो स्टेज पर उसने गवाही दी थी, उसने कहा कि प्रॉफिट जी मैंने सिर्फ कहा ही था, और कह रही कि मेरे बच्चे का ट्यूमर बिल्कुल गायब हो गया, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ पवित्र आत्मा जिंदगियां देता है, लेकिन जब आप आग से खेलना बंद कर देते हैं, अगर आप आग से खेल रहे हैं तो आपकी जिंदगियां कहता है कि शैतान बर्बाद कर सकता है। कह रहा है लेकिन आपका फैसला है कि आप मुझे खेलना है या नहीं खेलना है। अगर आपको विश्वास करना है तो कह रहा है कि ये गेम खेलने के नहीं बुलाया जाता संडे को कि आप गेम खेल रहे हैं, वचन बोला, किसी की बुराई कर दिया, वचन पढ़ा, वीडियो बना दी, वचन करा, ये कर दिया। कह रहा है दम है तो सेवा करके दिखाओ, दम है तो परमेश्वर की आज्ञा मानकर दिखाओ। जब आप आज्ञा मानते हैं तब परमेश्वर आपके जीवन में कहता है कि 5 गुना नहीं 100 गुना बरकत देगा यीशु मसीह के नाम में। इसी साल में देगा इसहाक की तरह। इसहाक ने जब बोया उसी साल में काटा। मैं कह रहा हूं आप अगले साल नहीं काटेंगे, इसी साल में काटेंगे, इसी साल में गवाहियां आएंगी। पिछले साल आपको मुंह मुड़कर देखना पड़ा होगा किसी के लिए, रोटियों के लिए, टुकड़ों के लिए, लेकिन इस साल में किसी को मुंह देखना नहीं पड़ेगा, आपके घर सामान रखा होगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाऊं, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय अपने हाथों में अपनी भेंट, अपने दशवांश पकड़कर बैठे हैं और जिन्होंने फैसला ले लिया है, मेरे पिता परमेश्वर आज उनके गेट से इसी समय शैतान हट नहीं पाए, आज उनके रास्ते में से शैतान हट नहीं पाए, आज उनकी बीमारियों के सामने से, आज उनकी हीलिंग के सामने से, आज इसी समय वो शैतान हट नहीं पाए। जो उनको नौकरी लगने दे रहा, जो उनके बच्चों को सेटल नहीं होने दे रहा, जो उनके बच्चों की शादियां नहीं होने दे रहा, इसी समय चल हट रास्ते से, यीशु मसीह के नाम में हटा देता हूं उसको यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु आज से इनका फेवर होने पाए, क्योंकि ये सच में दशवांश देने का फैसला ले रहे हैं, ये टाइट देने का फैसला ले रहे हैं, ये सच में बीज देने का फैसला ले रहे हैं, ये गॉस्पेल बांटने का फैसला ले रहे हैं। मेरे प्रभु जो गॉस्पेल को पूरे वर्ल्ड में पहुंचाने के लिए तेरे दास की मदद करें, इस मिस्ट्री की मदद करें। मेरे स्पिरिचुअल सन और डॉटर को पिता परमेश्वर मैं आज तेरे नाम से आशीर्वाद देता हूं, इनके बच्चे कभी टुकड़े मांगने ना पाए, ये कभी भिखारी बनने ना पाए, ये घटी में रहने ना पाए, कोई कर्जे में रहने ना पाए, कोई बीमारी को देखने ना पाए। सच में जब तक जिंदा रहे आशीष इनका इंतजार करें, ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह के नाम। बोलो आमीन। जिस समय छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा, महाराष्ट्र से, यूपी से, बिहार से, दिल्ली से, जम्मू से, पंजाब से, इस समय नेपाल से, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, फिजी, यूएसए से, यूरोप के हर कोने, इटली से, जर्मनी से, परमेश्वर जो इस समय देख रहे हैं, मेरे प्रभु जी इस समय समझ जाएं कि पवित्र आत्मा हमें इन दिनों में प्रभु का गॉस्पेल ले जाने के लिए अपने स्पिरिचुअल फादर की मदद करना है। मेरे प्रभु जो ये मदद कर रहे हैं, इनके घर में आशीषों के डोर खुले यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। कितने लोग आज से मदद करने के लिए तैयार हैं? जब आप बोलते हैं, याद रखना मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ 1 महीना दशवांश नहीं दिया,
सिर्फ ये सोच के कि शायद ये पादरी लोग खा जाते होंगे। लेकिन उसके बाद जब मैंने बोना स्टार्ट किया तो मैंने एक भी दिन मुट्ठी बंद करके ले करना है, क्या कर रही है, खड़ी हो जा, मैं थोड़ा हूँ, दान डालने को बोला मैंने। तो आपको समझना है कि इस बात के लिए याद रखना है, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा तब जब आप गोस्पल बांटने में, हम सरकारी नौकरी नहीं करते, गोस्पल ले जा रहे हैं। पता है, फिजी गए, यहां से फिजी गए, कोलकाता गए, 3 दिन का सफर किया, फिर इधर आया, फिर 2 दिन के बाद भागा यहां से, कोलकाता गया, फिर आया, फिर अब झारखंड जा रहा हूं। आप समझ रहे हैं कि नहीं, मेहनत कर रहे हैं कि नहीं, जगह जगह जा रहे हैं कि नहीं, रात दिन नींद भी पूरी नहीं हो रही है। लेकिन परमेश्वर के लिए जो लोग हेल्प करते हैं, कामों में आगे आते हैं, आप अगर नहीं कर सकते अपना टाइम पर दशमांश भी दें तो परमेश्वर खुश होता है आपसे और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां रिलीज करेगा आज यीशु मसीह के नाम में। आपको तैयार होना है परमेश्वर के कामों के लिए, उसके गोस्पल को दूर तक ले जाने के लिए। जब आप मिनिस्ट्री की हेल्प करते हैं तब परमेश्वर उनके जीवन में काम करेगा। जो भी कोई अलग अलग कार्ड बनाना चाहते हैं, डायमंड, प्लेटिनम, गोल्डन, सिल्वर, आप बनाते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं, सच में मैं उन लोगों को ब्लेस करता हूं कि उनके बच्चे बढ़ते जाएं साल में यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि उन लोगों को ब्लेस करना जरूरी है। सुलेमान उन लोगों से कांटेक्ट रखता था जो लोग उसकी मिनिस्ट्री में हेल्प करते थे। ये याद रखना, कुछ लोग बोलते हैं कि ये गरीबों की मदद करते हैं, गरीबों की तरफ देखते नहीं, बड़ों की तरफ देखते हैं, वो आदर के योग्य होते हैं परमेश्वर की नजर में। यह याद रखना, गरीब सिर्फ अपने विचारों से गरीब बनता है। जब आप कह रहे कि मिस्ट्री में हेल्प करने वाले होगे तो याद रखना, मैं कह रहा हूं पीले कार्डों चाहे लाल कार्डों, गरीबी रेखा कार्ड फट जाएगा आज के बाद यीशु मसीह के नाम में। वो शराब टूट जाएगा आपके ऊपर से यीशु मसीह के नाम में। फरमान कहता है कि अगर एक बहन थी यहाँ पर और वो काफी समय से बार बार मैं देखता था वो बीज पर बीज, बीज पर बीज, बीज पर बीज, बीज पर बीज बोती थी। और मैंने कहा तेरे घर में तो कमाने वाला नहीं है, तू तो विधवा है। कहती नहीं, विधवा नहीं हूं, तलाक हो गया है, 3 बच्चे हैं और उसके ऊपर परमेश्वर ने ऐसी मेहर की। मैंने कहा तू क्या करती है? कहती कि क्या जो, कहती तलाक होने के बाद मिला सब प्रभु को बो दिया और आज उसके बच्चों के पास 7 करोड़ रुपए का बंगला है। हालेलुया 7 करोड़ रुपए का बंगला। परमेश्वर उसको आशीष दे। तो पवित्र आत्मा देखता है आपका। कई औरतें, कई बहनें मुझे ऐसी मिलती हैं और वो मुझे बताती हैं, मेरे जीवन की गवाहियां हैं। वो बताती हैं कि जी मेरा सब कुछ ले लिया बच्चों ने, परिवार ने, लेकिन ये बचा है, मैंने क्या करना है, मैं कल्ली हूँ, वो सारे मर गए, फलाना हो गया। कहते लो जी, कहते सेब कहीं बो देते हैं। लेकिन उन औरतों के पास मैंने देखा परमेश्वर ने 18 करोड़ की, 20 करोड़ की प्रॉपर्टियां उनकी बना दी यीशु मसीह के नाम में। उसने बोया इस करके था कि मेरा तो कोई है ही नहीं, मैंने क्या करना इस पैसे का। लेकिन परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। बाइबल बोलती है आप जितना देते हैं उससे 100 गुना करंट लगकर आपको मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आज वो वायर आपके पास जाए, आज वो अभिषेक आपके पास जाए, आज वो करंट आपके पास जाए। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? करंट। आप कहोगे ले बोने वाले को करंट क्यों लगे? पता आपको? खड़ी हो लड़की, देखो इसको करंट लगे। सुनो, जब इसको करंट लगेगा तो कहाँ जाएगा? क्योंकि अगर मैं इसको दान दूं, देखो हाथ करो ऐसे, हाथ करो, हाँ, अगर मैं इसको दान दूं तो इसको नहीं लगेगा, मुझे लगेगा। जब ये मुझे देगी तो इसको करंट लगेगा और ये आगे देने वाली हो जाएगी। आप समझ रहे हैं कि नहीं? जब ऐसे देते हैं, देखो देखो तो कह रही है हाँ। आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं कि जब आपको लगेगा, कहता तब आपको पता लगेगा कि यार दान देने में कोई शक्ति है। ये करंट आपकी गवाहियां बनाएगा इस साल में यीशु मसीह में, आपकी टेस्टमनी बनाएगा इस साल में। आप तैयार हैं कि नहीं चर्च? अपने हाथों को उठाओ और बोने के लिए तैयार हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। गाओ इस गीत को और परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे। अब इसी समय प्रभु की महिमा करो, अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर आप यहां पर हैं। बोलो आप यहां पर हैं, आप मुझे आशीष देंगे यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करें पवित्र आत्मा यहां पर है। इस समय परमेश्वर ब्लेसिंग दे रहे हैं आपको। इस समय पवित्र आत्मा
आपकी जिंदगियों में चमत्कार करना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि नहीं? अपने मन से दुआ करो, अपने हाथों को उठाओ और बीज पकड़ के दुआ करो। और इसी समय बीज लेंगे, हमारे बीच में बीज बोएंगे। शाबाश, गीत गाएं एक। शाबाश, किधर गया? मेरे साथ गाएं शब्द। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। बोलो, प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया हालेलू। सुनो 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 सुनो, आप एक्शन करके नहीं गाते, इसलिए आपके बच्चे कभी आपके साथ नहीं गाएंगे। मेरा बेटा छोटा एरिक, वो गीत नहीं गाता था कभी भी, तो मैंने एक दिन कैसे स्टार्ट किया, मैंने उसके सामने एक्शन करके स्टार्ट किया। मैंने कहा, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर छोटे बच्चों के पास आती है। तो मैंने जब उसको ऐसे करके बताया, कहता अच्छा पापा क्या आएगा? मैंने कहा कार आएगी। मैंने कहा क्या कह रही पापा, चॉकलेट भी आएगी? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा फिर से कहा, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, अच्छी अच्छी चॉकलेट ऊपर से आती है। उसने गाना ही शुरू कर दिया, उसको और कोई गाना ही नहीं आता, उसको यही गाना आता। आप समझ रहे हैं? जब आप अपने बच्चों को ऐसे उत्साहित करेंगे तो परमेश्वर काम करेंगे। आप गाते ऐसे हैं, बस फटाफट गीत खत्म हो जाए और अपने घर को चलें। फटाफट घर में भी ऐसे ही करते होंगे, है ना, कि आप गीत गाते हैं और फटाफट खत्म हो जाए। लेकिन प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है, कहता कि आज जिन लोगों ने फैसला लिया है, उन लोगों की लाइफ चेंज होने वाली है। चेंज होने वाली है, ब्लेसिंग आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज मिलने वाली है। कोई बहन प्रेग्नेंट है और वो गवाही नहीं दे रही, होली स्पिरिट ने मुझे कहा कि वो डरी हुई है शायद, है ना, कहीं ऐसा ना हो किसी को पता लग जाए। हैं, काफी साल के बाद आपको प्रभु ने छुआ है, लेकिन विश्वास करना, पवित्र आत्मा काम कर रहा आपकी लाइफ में। ज्योति 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 कौन है? ज्योति ज्योति, हाँ, जो जो ज्योति है, हाँ, हाथों को उठाओ, शाबाश, उठाते रहो। ज्योति, जो भी ज्योति है, सुन रहे हैं? ज्योति ज्योति, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जो ज्योति नाम वाली हैं, परमेश्वर उनके घर को बहुत चौड़ा करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह। बहुत चौड़ा होने के लिए जा रहा है आपका घर। आपकी आशीषें खुल रही हैं, डोर खुल रहे हैं। पवित्र आत्मा काम कर रहा है आपकी लाइफ में, अद्भुत काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। एक ज्योति है जिसके पास बेटा नहीं है। हाँ, वो तो तू भी है। कम हेयर, आ जाओ। ज्योति, बेटा नहीं है तेरे कोल, ऐसे कोल खड़ी हो जा। है तेरे वास्ते मैं कई बारी प्रोफेसी करती हो जाना तेनू। पापा आज पक्की कर दो। आज पक्की कर, अच्छा आज पक्की करता भाई। दो दी कर दो पापा। बहुत दुनिया मैनू कहती है भी तेरे पापा को की मिल गया, मेरे महल्ला कहता वा मैनू दो दे दो, मेरे बहुत अथरू में पता की है, बार बार नहीं कर सकते ना, विश्वास कर, हो गया। पापा हुण कर दो, दूसरा आत्मा कर दो। आज साडे बहुत कम। ज्योति ज्योति, हाँ कम यार, बेटा नहीं है, बेटे के लिए। हाँ आ जाओ, देखो, हाँ बेटा नहीं है, बेटा है। बेटा नहीं है तो वो आ जाओ, बस बेटा है। हाँ फिर हट जाओ। सुनो ज्योति, 3, सुनो, बेटा नहीं है आपके पास। हाँ, गुड न्यूज मिल रहा है यीशु मसीह के नाम में, गुड न्यूज मिल रहा है, गुड न्यूज। कितने साल से बेटा नहीं है? पापा मेरे पास 3 बेटी हैं। कहाँ से है आप? पापा जलंधर से। सुनो, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है और इसी समय ब्लेसिंग को रिलीज कर रहा है। सुनो, ऐसे जब पंजाब में शादी होती है तो पहले लड़की को जब मांगते हैं तो क्या बोलते हैं? मंगी है। हाँ जी। तो तेरे घर च मंगी, मंगी मेरे कौन? हस्बैंड पापा। प्रोफेसर हालेलुया। क्या नाम है उसका? मंगी। तू मंगी सी कि ओने मंगी है? पापा ना नाम है। नाम है? हाँ जी। हाँ सुनो, मंगी। हाँ, होली स्पिरिट ने कहा उसका नाम है मंगी। हाँ जी। दाढ़ी से वाला है? हाँ जी पापा। बुला किधर है? कम है यार, आने दे भाई मंगी को। हालेलुया।
आज कुट्टेगा तेन घरे जाके ना दसता तू एदा ओरिजिनल नाम क्या आपका पूरा नाम मंगीलाल अच्छा मंगीलाल हाँ हाँ जलंधर से हो आप हाँ हाँ सुनो होली स्पिरिट ने मुझे कहा भी कि मंगी है और ज्योति बेटा नहीं है परमेश्वर का आत्मा आपको गुड न्यूज देने के लिए जा रहा है ईश्वर के नाम में बहुत बार हो गए कंफ्यूजन है होगा कि नहीं होगा मिसकैरेज हो जाते हैं कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा ब्लेस कर रहा हूँ आपकी बॉडी पर नील पड़ते हैं नील पापा पढ़ते हैं मेरे नील पड़ते हैं और कई बार आपने चेक करा लिया समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा परमेश्वर का आत्मा कह रहा कहता है ये साल तुम्हारे लिए आशीष का साल होगा यीशु मसीह के नाम में आशीष का साल होगा अब मांगना नहीं पड़ेगा तुम्हारे मांगने से पहले परमेश्वर दे देगा यीशु मसीह के नाम में यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा तेरे लिए भी ये बेटे परमेश्वर का हाथ फैलाओ हाँ और इसी समय आंखें बंद करो और इसी समय पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार कर रहा है यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ आज इसी समय परमेश्वर इस बहन के लिए कि इसके सिर पर हाथ रखकर इसके लिए दुआ करता हूँ कि आज से गुड न्यूज आने पाए सारे शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम में और इसी समय आंखें खोलो देखो मेरी तरफ इधर आजा शाबाश जल्दी से हाँ लड़की हाँ हाँ हाथ जोड़ो प्रभु को धन्यवाद करो आज आंखें खोल के मेरे सामने मेरे से बात करो और हाथ जोड़ो और कहूं परमेश्वर जो लड़की फटाफट खड़ी हो हाथ जोड़ प्रेयर करो मुंह खोलो आंखें खोलो जो मैं कह रहा हूं वो करो बोलो प्रभु प्रभु जो मेरे लिए प्रोफेसी हो रही है जो मेरे लिए प्रोफेसी मैं विश्वास करती हूँ मैं विश्वास ये पूरा हो गया मेरे लिए पूरा हो गया मेरे लिए मुझे तूने बेटा दे दिया है मुझे तूने बेटा दे दिया यीशु के नाम में यीशु के नाम में बोलो आमीन आमीन सुन रुक जा ध्यान से सुन इधर देख हाथ जोड़ बोलो धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु आपने मुझे बेटा दे दिया आपने मुझे बेटा दे दिया तेरे हस्बैंड का नाम मंगी है हाँ जी पापा रवि कौन है भाई मेरा जाकर बोल देना गुड न्यूज आ रही है गुड न्यूज आ रही है वो शराब टूट रहे हैं वो जादू टोने जा रहे हैं चल निकल जा बाहर कम आउट मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा दोनों के अंदर से कम आउट फ्री मसीह के नाम में इसी समय आजाद हो जाए जोर से तारीफ करो जोर से गुड न्यूज आ गई है फ्री गया बोलो हालेलुया कहिए साडे लगदे नहीं रपईए हालेलुया कहिए साडे लगदे नहीं रपई जितने लोग विश्वास कर रहे हैं आज बिना रुपए आज परमेश्वर चमत्कार कर रहा है आपकी लाइफ में विश्वास करना देखो ये मुझे नहीं जानते और मैं इनको नहीं जानता क्या इनसे पूछो ज्योति मुझे मिली है कभी तू ज्योति मिली है तू ये वाली मिली है कभी नहीं पापा नहीं तूने बताया मेरे को नहीं तेरे घर में कोई रवि है परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा अभी और इसी समय गुड न्यूज मिल रही है और इसी समय बहुत सारे रास्ते खोलने के जा रहे हैं लेकिन तेरे को एक चंद्रमुखी के लिए दुआ करना है चंदा के लिए दुआ करना है ये नाम के लिए चांदनी चंदा चंद्रमुखी इनके लिए दुआ करना है तेरे को मिलने वाला है कोई आशीष मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में आइए हम सब प्रभु का धन्यवाद करें अपने सिर पे हाथ रखें पवित्र आत्मा जी आज के वचन इन लोगों की जिंदगियों में आशीष को लेकर आए जिन लोगों ने बीज बोया परमेश्वर भेंट चढ़ाई है तुझे पवित्र आत्मा जी सच में आज वचन का आदर किए और फैसला लिए मैं दशमांश दिया करूंगा मेरे प्रभु इनके इस साल में पवित्र आत्मा बड़े बड़े काम बनने पाए यीशु मसीह के नाम में आशीषों के डोर खोलने पाए यीशु मसीह के नाम में हर आशीष इनके ऊपर आने पाए यीशु मसीह के नाम में बोलो आमीन।